आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक आदमी मानसिक तौर पर कितना बीमार होगा जब वो ये कहे कि बलात्कार करने से तीर्थ फल मिलता है। हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि बलात्कार करने से तीर्थ फल मिलता है। आपकी स्क्रीन पर यह हैं फूल सिंह बरैया, कांग्रेस के विधायक हैं मध्य प्रदेश में। उन्होंने जो बयान दिया है ना दोस्तों, शालीनता की तमाम हदों को पार कर दिया है। अगर ये व्यक्ति कोई छुटभैया नेता होता तो बात समझ आती। ये व्यक्ति एक विधायक है। ये व्यक्ति और इसका एक लंबा चौड़ा राजनीतिक तजुर्बा है। ये व्यक्ति बीएसपी से जुड़ा हुआ, ये व्यक्ति कांशीराम से बहुत करीबी था और अब मध्य प्रदेश कांग्रेस का एक अहम हिस्सा है। इस व्यक्ति की मौजूदगी कितने मायने रखती है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी जो हाल ही में इंदौर गए थे, और जैसे कि आप जानते हैं इंदौर में दूषित पानी पीने से कम 20 लोगों की मौत हो गई थी। राहुल गांधी उन लोगों से जाकर मिले थे और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी के सामने दो शख्स हैं जिन्हें आप पहचान सकते हैं। एक है जीतू पटवारी और दूसरे फूल सिंह बरैया। फूल सिंह बरैया ने तमाम शालीनता की हदों को पार कर दिया है। वो दो बातें करते हैं। पहले वो ये कहते हैं कि ये जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड कास्ट की महिलाएं हैं, ये सुंदर थोड़ना है, इन्हें कौन बलात्कार करेगा। यहां पर दो आपत्तिजनक चीजें हैं। पहली बात, बलात्कार को नॉर्मलाइज करना। दूसरी बात यह कहना कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की महिलाओं को कौन बलात्कार करेगा, वो बदसूरत हैं। और फिर वो वहां नहीं रुकते हैं, आगे जाके कहते हैं कि मर्द इसलिए बलात्कार करता है क्योंकि धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि बलात्कार करने से, छोटी जाति की महिलाओं के साथ बलात्कार करने से फल मिलता है। विश्वास नहीं हो रहा ना दोस्तों आपको। इससे पहले कि मैं आपको इनके दोनों बयानात सुनाऊं, मेरे सवालात राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से। आप जो अक्सर महिला सम्मान पर अपने बयानात रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी को घेरते रहते हैं, यह फूल सिंह बरैया यहां पर राहुल गांधी के साथ दिखाई दे रहा है। आप खामोश क्यों हैं? कम से कम कोई बयान तो दीजिए। मैंने बलात्कार के ऊपर महिलाओं की अस्मिता को ठेस पहुंचाने वाले कई बयान सुने हैं, मगर यह बयान सबसे घटिया, सबसे शर्मनाक और सबसे शॉकिंग बयान है। सबसे पहले सुनिए वो हिस्सा जहां यह व्यक्ति कह रहा है कि भाई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लास की महिलाओं का बलात्कार कौन करेगा, वो तो दिखने में खूबसूरत भी नहीं है, और फिर वो उसे धर्म से जोड़ते हैं। इस बयान का पहला हिस्सा सुनिए। कैसा हूं? मेरी बहन बेटी, इंडिया में सबसे ज्यादा रेप किसके होते हैं? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मोस्ट ओबीसी होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, रेप की थ्योरी ये है कि कोई भी, कैसी भी दिमाग का आदमी रस्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है। आदिवासी में कौन सी अति सुंदर स्त्री है? एससी की कौन सी अति सुंदर स्त्री है? मोस्ट ओबीसी में ऐसी स्त्रियां, सुंदरियां हैं। क्यों होता है बलात्कार? उनके धर्म ग्रंथों में इस तरह की निर्देश दिए गए। इससे ज्यादा अपमान शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड कास्ट की महिलाओं का नहीं हो सकता था। जब आप ये कहें कि इनका बलात्कार कौन करेगा, ये तो सुंदर भी नहीं है। और फिर ये व्यक्ति वहां नहीं रुकता, उससे धर्म से जोड़ता है। बलात्कार जैसा विभत्स अपराध, जघन्य अपराध, और उसे ये व्यक्ति हमारे धर्म ग्रंथों से जोड़ रहा है और ये कह रहा है कि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि भाई आप अगर तीर्थ यात्रा नहीं करने जा सकते तो बलात्कार करो, उससे तीर्थ फल मिलेगा। सही सुना आपने। अब सुनिए फूल सिंह बरैया क्या कह रहे हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में, हाँ, उनके ग्रंथों में। अब हिंदू है कि नहीं है, मैं उनके ऊपर मुझे कुछ नहीं कहना, उनके ग्रंथों में। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति ये काम करेगा, कि जैसे उसमें लिखा है एक जगह, चांडाली तू स्वयं काशी, प्रयाग चरमकाणी, अयोध्या पुक्षी प्रोक्ता, रजकी मथुरा मता। चांडाल, चमारिन, चांडाल एक बिरादरी है। 1156 वैरायटी है चमारों की इंडिया में। चाहे कोई जाटव का हो, अहरवार का हो, कुरील का हो, कोई का हो, मेघवाल का हो। तो ये लिखा है कि इस जाति के साथ सहवास करने पर ये तीर्थ का फल मिलेगा, इसके साथ ये सहवास करने पर फलाना तीर्थ का मिलेगा,
इसकी वजह करेगा। तो अब वो नहीं जा पाता उस वहां तीर्थ को, उन धर्म ग्रंथों में जो लिखा है नहीं जा पा रहा। तो घर बैठे विकल्प क्या दिया गया है, घर बैठे इनकी औरतों को पकड़ करके सहवास कर दो तो फल मिल जाएगा। तो कोई तैयार हो जाएगा इसके लिए? तो क्या करेगा फिर? अंधेरे उंधेरे में वो क्या करेगा? पकड़ने की कोशिश करेगा। एक व्यक्ति एक महिला का कभी रेप नहीं कर सकता अगर वो सहमत नहीं, तो नहीं करेगा। फिर इसलिए 4 महीने की बच्ची के साथ, 10 महीने की बच्चियों के साथ, 1 साल की बच्चियों के साथ रेप सुने आपने? सुने हैं? क्यों होते हैं? उसके ऑर्गन्स का रेप के लिए तैयार है क्या? नहीं, उसे दिखाई देता है कि इस जाति की महिला के साथ या लड़की के साथ रेप करूंगा तो मुझे वो फल मिलेगा। ठीक है। समाज में ऐसे जहर घोलने वाले बयान देकर के फूल सिंह बरैया ने जो सामाजिक विद्वेष फैलाने का काम किया है, मैं उम्मीद करूंगा कि राहुल गांधी जी विधायक से भी कहे, सस्पेंड करे, पार्टी से बाहर करे, लगे कि हाँ उनके मन में समाज के बाकी वर्गों के लिए भी कोई सम्मान है। मैं उनके इस बयान की निंदा भी करता हूं और फूल सिंह बरैया विधायक है, मैं मान के चलता हूं उनका अपना उत्तरदायित्व है कि वो इस प्रकार की बातों से बचे। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी से, मैं सवाल पूछना चाहता हूं प्रियंका गांधी वाड्रा से। ये जो बयान इन्होंने दिया है, इस बारे में आपका क्या कहना है? आप अब तक खामोश बने हुए हैं, कितना शर्मनाक बयान है। यह व्यक्ति सबसे बड़ी बात, महिलाओं को बदनाम कर रहा है, महिलाओं की अस्मिता को ठेस पहुंचा रहा है। इससे गंदा बयान कुछ नहीं हो सकता। इसकी मानसिकता क्या होगी? यह व्यक्ति जो एक विधायक है, यह व्यक्ति जो कई लोगों की नुमाइंदगी कर रहा है, और यह व्यक्ति जो कांग्रेस के अंदर मौजूद है, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा तो महिला अस्मिता पर ढेरों बातें करते हैं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इनका एक अपना जनाधार होगा मध्य प्रदेश में। मगर मेरा सवाल उन लोगों से जो ऐसे लोगों को चुनकर विधानसभा में भेजते हैं, आपकी क्या मजबूरी है बताइए? आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि आप ऐसे लोगों को विधानसभा में भेजते हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा चुप रहेंगे? आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो कांग्रेस समर्थक हो सकते हैं, मगर मेरी आप सबसे अपील, सोशल मीडिया पर जाइए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, जीतू पटवारी, इन्हें टैग कीजिए फूल सिंह बरैया के इस बयान को लेकर, उनसे सवालात करते रहिए दोस्तों, क्योंकि यह एक बहुत ही खराब मिसाल कायम कर रहा है। यहां पर फूल सिंह बरैया यह जतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि SC, ST और OBC महिलाओं का बलात्कार करके तीर्थ का फल मिलता है। धर्म का अपमान और एक खतरनाक नजीर स्थापित करना, क्योंकि इस देश में ढेरों ऐसे लोग हैं जिनका दिमाग खिसका हुआ है, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, बलात्कारी सोच के लोग हैं। क्या मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं है कि समाज में किस कदर दोहरे मापदंड हैं? हम मां दुर्गा की पूजा करते हैं, मगर हमारी शब्दावली पर गौर कीजिए। जब हम किसी महिला से इत्तेफाक नहीं रखते, असहमत होते हैं, तो हम किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल उनके लिए करते हैं? हमारी जब लड़ाई होती है तो हम आपस में किस तरह की गालीबाजी करते हैं? मां की गाली देते हैं, बहन की गाली देते हैं। यह कहीं ना कहीं हमारी सोच का हिस्सा है। इस तरह से महिलाओं की अस्मिता को ठेस पहुंचाना हमारी सोच का हिस्सा है। ऊपर से अब यह व्यक्ति फूल सिंह बरैया यह कह रहा है कि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है छोटी जाति की महिलाओं का बलात्कार करना, क्योंकि उससे तीर्थ फल मिलेगा। मैं नहीं जानता हूं यह व्यक्ति कौन से धर्म ग्रंथ पढ़ रहा है, और मैं उसमें घुसना भी नहीं चाहता हूं कि क्या धर्म में इस बात का जिक्र है। यह व्यक्ति एक आपराधिक सोच रखता है, एक बहुत ही खतरनाक सोच रखता है। सोच की भी सिहरन पैदा होती है कि जो लोग इसके रहमो करम पर हैं, यह व्यक्ति उनके साथ किस तरह का बर्ताव कर रहा होगा। मगर जैसे मैंने कहा ना, सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का चुप होना। बोलिए, क्योंकि अगर आप चुप रहेंगे तो आपका दोगलापन, आपके दोहरे मापदंड साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।